Students, this is a chapter 7, gender discrimination. Yesterday we have studied about the glass ceiling. Glass ceiling means transparency. Transparency means we were studying about the women's transparency of in the field of jobs, education, and so many things. Now today we will study about the other side of this ceiling. We were studying about the glass ceiling. Now we will study about the reverse of glass ceiling, right? So let's continue. Reverse glass ceiling, a new phenomenon known as the reverse glass ceiling has been taking shape in the developed regions of the world in the past few years. यानी हमारा एक नया फिनोमिनन है जैसे नोन एज द रिवर्स ग्लास सीलिंग, मतलब रिवर्स ग्लास सीलिंग मतलब उसका उल्टा हो जाना, इस ग्लास सीलिंग का उल्टा हो जाना. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. सो in this we will study that more and more men have now started their careers in female dominated industries. यानी कि जो काम पहले सिर्फ गर्ल्स ही किया करते, जैसे जो कहते हैं कि ये काम सिर्फ गर्ल्स का है तो वो उसको सिर्फ गर्ल्स ही किया करते थे, और जो कहते हैं बॉयज़ का काम है सिर्फ बॉयज़ ही किया करते थे. तो अब वो चीज़ चेंज हो गई है. नाउ इट्स टोटली चेंज. सो अब इसमें बताया जाता है कि ये भी देखने को आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा दैट जो गर्ल्स का फील्ड होती है उसमें भी बॉयज़ वर्क कर रहे हैं. अगर आप होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में चले जाएँ या अगर देखें कि सिर्फ खाना पकाना एक लेडीज़ का वर्क होता है तो देयर यू विल सी दैट वहाँ पे जो शेफ़ वगैरह हैं वो जेंट्स ही होते हैं और वहाँ पे उस फील्ड में वो अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं. ऐसे ही जहाँ पर पायलट वगैरह जो है अगर देखें वहाँ जो सिर्फ मैन वगैरह जाया करते थे, मतलब उसको उसमें बना करते थे पायलट्स वगैरह. अब आप देखेंगे कि गर्ल्स भी वहाँ पे आ रहे हैं, वो भी पायलट्स वगैरह में पायलट्स वगैरह बन रही हैं, डीएम बनते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं और बड़े बड़े कई सारी फील्डों में आप देखेंगे कि तो ये इसको कहते हैं रिवर्स ग्लास सीलिंग. यानी जो चीज़ पहले ही से था कि जैसे ये विमेन का काम है तो उसमें जो उसको रिवर्स से हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है कि जैसे कि उसमें ये होता है कि अब वो मेल भी उनको उस काम को कर रहे हैं. in female dominated industries such as nursing, paralegal, travel and child care. तो इस तरह की चीज़ों में many have been discriminated against because of this. Some experts question whether it actually exists because it is still infantile in growth. Some others call this concept the glass escalator and describe it as a rapid advancement of men into position of authority within फीमेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशंस. तो ये मैंने आपको अभी समझाया ही है उसके बारे में. तो सेम यह है कि इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह का मतलब बढ़ता हुआ चल रहा है उसी क्रम में कि आपको आए दिन ये देखेंगे कि जो बहुत से फील्ड में जो है गर्ल्स आगे निकल रहे हैं, बहुत से में बॉयज़ आगे जा रहे हैं, है ना. तो सो इन दैट केस these differences or gender inequalities are biological, which have been used to justify roles allotted. Such unfair and discrimination follow gender stereotyping held by society. अब ये इस तरह का जो differences है, gender inequalities है, ये सब biologically which have been used to justify roles allotted. अब जैसा जिनको रोल दिया गया, मान लीजिए कोई गर्ल है तो वो गर्ल अपने हिसाब से वर्क करेगा, जो बॉय है वो बॉय अपने हिसाब से काम करेंगे. तो सो दैट सच अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉलोज जेंडर स्टीरियोटाइप. अब इस तरह का जो है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर करते रहें और भेदभाव का जो चीज़ है मेल फीमेल के अंदर अगर आप करेंगे तो ये दैट इज स्टीरियोटाइप, मतलब वो पहले से चला रहा है जो कि समाज ने पहले से बना रखा है. जेंडर इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इट्स प्रेम्बल एज अ फंडामेंटल राइट. अब फंडामेंटल राइट्स में भी आपने देखा होगा इक्वालिटी की बात कही गई है तो चाहे वो गर्ल है या बॉय है सभी को एक इक्वालिटी जो है उनको पाने का उनका पूरा हक है. इट ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट टू अडॉप्ट मेजर्स टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और जो इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा
उस चीज़ को दूर करने के लिए एम्पावर में उसको लेकर आए हैं, मतलब विमेंस वगैरह को लेकर आए हैं, और बहुत सारे जिसके लिए लेजिस्लेशन में और पॉलिसीज़ वगैरह उसके लिए निकाल दी गई है. India has also ratified various international conventions and human rights to secure equal rights for women, such as ratification of Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in 1993. यानी 1993 में ही इस तरह का चीज़ें निकाल दिए गए थे, और इस तरह का ये जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो चीज़ ना किया जाए, उसके लिए पहले से ही ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाल दिया है. Women have been finding a place in local governance structures, overcoming gender bias. The passing of Prenatal Diagnostic Test Act in 1994 also is a step in removing gender discrimination. यानी कि एक इस तरह का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हुआ था in 1994. इट्स अ स्टेप इन रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. वो इसीलिए था जिससे कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए. दिस एक्ट सीक्स टू एंड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड फीमेल ferticide and prohibits doctors from conducting such procedures for the specific purpose of determining the sex of the fetus. अब ये इसलिए था कि जिससे कि जो लोग पहले क्या करते थे कि गर्भ में बच्चे के मतलब पेट में बच्चा जो पल रहा है वो गर्ल है कि बॉय है, उस चीज़ को देखने के लिए लोग पहले बहुत इजीली देख लेते थे कि अगर लड़की है तो उसको जन्म नहीं देते थे, और लड़का है तो उसको जन्म दिया जाता था. तो ये सब चीज़ों का जो है पहले से सरकार ने निकाल दिया है कि उसको आप नहीं कर सकते, ना दे सकते हो आप. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला सकते उसमें. सेक्स डिटर्मिनेशन का भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि वो लड़का है लड़की है कि नहीं. तो ये सब चीज़ें पहले से हमारे एक तरह का स्टेप ले चुके हैं इस चीज़ पे कि जिससे कि गर्ल और बॉय को इक्वली देखा जाए. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ women in 2001 to bring about the advancement, development and empowerment of women. गवर्नमेंट ने जो है पहले से नेशनल पॉलिसी फॉर एक पॉलिसी भी निकाल दी है टू जिससे कि और ज़्यादा विमेंस वगैरह को जो है और सपोर्ट मिले. दैट वाज डन इन 2001 टू ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, और जिससे कि डेवलपमेंट वगैरह हो सके और विमेंस वगैरह को पूरे हक उनको मिले. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ड्रॉन अप अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट of women, which is a policy statement outlining the state's response to problems of gender discrimination. A girl child is vulnerable to human rights violation and requires additional protection. A girl child or woman is often subjected to abuse, violence, being involved in armed forces or being discriminated against on the. एक जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो ह्यूमन राइट मतलब उसका एक हक है, उसको वायलेट करने का भी उसको बताया जाता है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए. एक गर्ल चाइल्ड और वुमेन इज़ ऑफन सब्जेक्टेड टू अब्यूज़. और आपने देखा होगा अक्सर कि वुमेन्स को औरतों को लड़कियों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है. इवन इन आर्म फोर्सेज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, कास्ट और सोशल ऑरिजिन. दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एट होम एंड स्कूल. उनको मतलब आप हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, सब जगह. दे आर मोस्ट वल्नरेबल व्हेन फैमिलियल, social or community structures collapses and they are deprived of parental care or familial support, as in the case of humanitarian emergencies or armed conflicts. तो ये आप देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन चीज़ है वो आपको मतलब हर जगह देखने को मिलेगी, परिवार में, समाज में, अपना मतलब लोगों में आपस में हर तरह का मतलब इस तरह का, जिससे कि उससे क्या होता है कि जो पूरा स्ट्रक्चर वो कोलैप्स हो जाता है. एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल केयर और फैमिली सपोर्ट. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके लिए इनका बहुत ध्यान देना चाहिए और फैमिली का सपोर्ट भी इनको हमें देना चाहिए मानवता के हिसाब से. लो वैल्यूड प्लेसेस ऑन गर्ल्स सब्जेक्ट दैम टू एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस. दे आर पर्टिकुलरली एक्सपोज टू सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मटेरियल रिस्क एंड अदर हार्म इंक्लूडिंग नेग्लेक्ट. तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जगह पे जो गर्ल्स को है वो बहुत ही निचले स्तर पे देखा जाता है. इवन उनके साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस उनके साथ बहुत होता है, लड़ाई, मारना पीटना. दे आर पर्टिकुलरली एक्सपोज टू सोशल, साइकोलॉजिकल, मतलब आप उनको देखें कि समाज में भी पूरे तरह से साइकोलॉजिकली या फिजिकली या मेंटली भी उनको इतना कमज़ोर बना दिया जाता है और इमोशनली उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, जिसमें कि कई बार उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार लोग कर जाते हैं. बिसाइड्स बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन,
access to medical care, services and information to involve in their communities. The girl child is denied most basic rights such as the right to name, right to be born. ये सब मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से कि एक गर्ल है तो उसको भी शिक्षा लेने का पूरा हक है. इवन कोई भी अगर वो कोई मेडिकल केयर है, शी कुड टेक दैट केयर और मेडिकल केयर ऑल्सो. गर्ल चाइल्ड इज डिनाइड मोस्ट, मतलब उनको आप उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसके भी उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है कि वो पढ़ लिख कर भी बड़े हो सकते हैं. इवन आप देखेंगे कि राइट टू बी बॉर्न दैट इज़ फीमेल फॉर्टिसाइड एंड गर्ल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो इनको देखा होगा कि जो घर में ही बच्चे का देख जान लेते थे कि फीमेल जो लड़कियां हैं उनको पैदा नहीं होने देते थे, उनको पहले ही मार दिया जाता था. तो दैट वो सब चीज़ें भी एक तरह से ख़त्म की जाने लगी हैं और उनको लिए सरकार भी बहुत कदम उठा रही है. तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है. सो दिस वॉज द सेक्शन बेटा. सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो बाय बाय, टेक केयर.